हेलो दोस्तों, आज मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार सनी आपको लेके आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज हम बात करेंगे प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बात करी थी स्टेट्स इन फंक्शनल कंपोनेंट। जिस किसी ने भी मेरा वो वीडियो नहीं देखा है वो मेरी आइकन पे क्लिक करके जाके देख सकता है। तो आज हम बात करेंगे प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस। प्रॉप्स क्या होती है? बेसिकली प्रॉपर्टीज होती है जो कि डिटेल्ड हम कंपोनेंट टू कंपोनेंट कैसे वैल्यू डेटा को अपने ट्रांसफर कर सकते हैं, और पॉपअप ड्रिलिंग भी हम जिसे कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं वो सब कवर करूंगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम आज बात कर रहे हैं प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस। प्रॉप्स बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है प्रॉपर्टीज का रिएक्ट जेएस में। और प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारी वैल्यू को, जो कि हमारे डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर करती है, या ट्रांसफर करती है, डेटा को पास ऑन करती है। क्योंकि जो हमारा रिएक्ट जेएस में जो डेटा फ्लो है वो पेरेंट टू चाइल्ड होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें क्या होता है, हमें कोई डेटा जो हमारे पेरेंट पे है वो वही डेटा हमें अपने चाइल्ड कंपोनेंट पे चाहिए होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कंपोनेंट अलग अलग हैं, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई कनेक्शन ऐड करना पड़ेगा, या कुछ ऐसी हमें फंक्शनलिटी चाहिए जो की हेल्प से हम पेरेंट के डेटा को यूज कर सकते हैं। तो प्रॉप्स जो रिएक्ट जेएस में वही है, हमें प्रोवाइड करता है, ये हेल्प करता है। ये क्या करता है, हम अगर हमारे अपने पेरेंट कंपोनेंट में कोई वैल्यू है, कोई डेटा है जो हमें चाइल्ड कंपोनेंट में चाहिए होती है, तो हम उसे प्रॉप्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम अपने वीडियो में कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे। हम आज बात करेंगे ओवरव्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास 4 पॉइंट है। यहाँ पहला मैं बात करूंगा व्हाट इज प्रॉप्स के बारे में, और प्रॉप्स होते क्या है, हम क्यों यूज करते हैं प्रॉप्स, और प्रॉप्स को हम कंपोनेंट में कैसे यूज करेंगे। आखिरी के पॉइंट में मैं कवर करूंगा एक हमेशा की तरह एक कोडिंग एग्जांपल, ताकि आपको मैं करके दिखाऊंगा। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसलिए मैंने कोडिंग में आपको खाली फंक्शनल कंपोनेंट पे हम प्रॉप्स कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले पॉइंट पे, व्हाट इज प्रॉप्स के बारे में। यहाँ ये मैं डिटेल्ड लिखा, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि ये प्रॉप्स की ये क्या लिखा हुआ है। देखिए, जब हमें भी प्रॉप्स करता है, एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमारे कंपोनेंट में ऐड होती है, ठीक है। हमारे कंपोनेंट हमें प्रोवाइड करता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें वो डेटा है, वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पेरेंट में है वो हमें अपने चाइल्ड में भी चाहिए होती है। तो हमारे पास वैसे तो प्रॉप्स के अलावा और भी 2-3 ऑप्शन हैं। जैसे हम स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, या हम कंटेक्स्ट यूज कर सकते हैं। पर वो एज कम्पेयर टू एप्लीकेशन डिपेंड करता है कि हमें कहाँ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी यूज करनी है, रिडक्स, या हमें कहाँ कंटेक्स्ट एपीआई यूज करनी है। तो वो दोनों जो होते हैं वो थोड़ा लार्ज स्केल पे होती है। उसके लिए अगर हमें छोटे यूज करना है, हमें अपने डेटा को ट्रांसफर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें रिएक्ट क्या प्रोवाइड करता है, एक प्रॉप्स रिवार्ड, हमें प्रॉप्स देता है, एक फंक्शनलिटी देता है जिसके हेल्प से हम अपने पेरेंट कंपोनेंट की डेटा को अपने चाइल्ड कंपोनेंट में ले सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा है। इसे पॉपअप ड्रिलिंग भी कहता है। पॉपअप ड्रिलिंग में होता है हम अपने पेरेंट के डेटा को अपने सबऑर्डिनेट चाइल्ड में शेयर कर सकते हैं। और प्रॉप्स कैसे काम करता है, पहले हम अपने चाइल्ड कंपोनेंट में प्रॉप्स पास करेंगे, फिर अगले चाइल्ड कंपोनेंट में प्रॉप्स पास करेंगे। ये प्रोसेस को हम पॉपअप ड्रिलिंग कहते हैं रिएक्ट जेएस में, ठीक है। तो चलिए, यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है, कि प्रॉप्स क्या करता है। प्रॉप्स कम्युनिकेट करने का एक अच्छी प्रॉपर्टी है, एक अच्छी फंक्शनलिटी है जो रिएक्ट जेएस हमें प्रोवाइड करता है। कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 के बीच में कोई रिलेशन, अगर हमें डेटा शेयर करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स ही कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट 1 है, एक कंपोनेंट 2 है, ठीक है। मैंने कंपोनेंट 1 में एक प्रोडक्ट कंपोनेंट है जो ये मेरा ये है, और इसमें मैंने अपने प्रॉप्स पास किए, नेम, डिस्क्रिप्शन और पीस और प्राइस। मैंने यहाँ 3 वैल्यू पास ऑन करी है। अब इस कंपोनेंट में मुझे अपनी वैल्यू को मुझे इस वैल्यू को अपने कंपोनेंट में डिस्प्ले भी करवानी है। तो मैं अपनी इन वैल्यू को मैं दूसरे प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट में, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट यूज कराया तो प्रोडक्ट के अंदर मैंने नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस लिया। इन चीजों को मैं कैसे ले सकता हूँ, तो मैं जाऊंगा अपने प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में एज अ प्रॉप्स आप यहाँ देख सकते हैं कि कांस्टेंट प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रॉप्स है। प्रॉप्स एज अ फंक्शन पैरामीटर में मैंने मिला है मुझे, जो कि मुझे इस कंपोनेंट से मिला है, ठीक है। ये मेरा प्रोडक्ट लिस्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। मैंने यहाँ कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 आया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
इन दोनों को ज्वाइन करने का तरीका, इन दोनों को ज्वाइन करने का जो तरीका वो ये है कि प्रॉप्स की हेल्प से हम डेटा को हम शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने दोनों के बीच में एक वायर दिखाई हुई है, तो ताकि दोनों की लिंक कैसे हो रही है, प्रॉप्स के थ्रू मेरी डेटा ट्रांसफर हो रही है यहाँ से इधर, ठीक है। तो यहाँ मैंने प्रोडक्ट के अंदर नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस ऐड किया, और मैंने प्रॉप्स के हेल्प पे यहाँ मैंने प्रॉप्स एज अ फंक्शन में इसे लिया। ये मुझे ये चाइल्ड कंपोनेंट में लिया, फिर मैंने यहाँ प्रॉप्स में प्रॉप्स डॉट नेम करके मैंने इसका लिया। जितने भी, अगर जैसे आपने नेम, डिस्क्रिप्शन, आपने प्राइस लिया, तो आप अगले प्रॉप्स में आप कैसे लोगे इसे, अगले कंपोनेंट में आप इसे कैसे लोगे, तो आप यहाँ यूज कर पाओगे प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन एंड प्रॉप्स डॉट प्राइस। आप जितना भी यहाँ प्रॉपर्टी ऐड करोगे वो आपको प्रॉप्स डॉट करके आपको एक्सेसिबल होगी। तो ऐसे आप कंपोनेंट टू कंपोनेंट डेटा शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, या प्रॉप्स हम जिसे कहते हैं। अब हमारी कोडिंग टाइम है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं करके कि हमारी प्रॉप्स हम फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको एक कोडिंग एग्जांपल दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है, ठीक है, और ये मेरा होम पेज है फंक्शन में। तो हम क्या करेंगे, हम पहले दो फाइल बनाएंगे, एक प्रोडक्ट के लिए और एक प्रोडक्ट लिस्ट के लिए, ठीक है। तो हम पहले बनाते हैं प्रोडक्ट के लिए, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को व्यू करेंगे, ठीक है। ये मेरी प्रोडक्ट फाइल है, मैं इंपोर्ट कर देता हूँ पहले रिएक्ट कांस्टेंट बनाएंगे प्रोडक्ट। जो प्रॉप्स हमारे यहाँ आएंगे वो हम इन्हें यहाँ कैसे कैरी करेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे और फिर यहाँ डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो डिव क्लास इज इक्वल टू, मैं एक क्लास ले रखता हूँ प्रोडक्ट की। यहाँ मेरे इसमें क्या होगा, यहाँ मेरे पास होगा नाम, और यहाँ मेरे पास होगी नेम, प्रॉप्स डॉट नेम। अभी के लिए मैं खाली इसे इतना ही ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी हम प्रॉप्स डॉट नेम लेंगे। फिर मैं एक फाइल और बनाऊंगा जिसमें मैं प्रोडक्ट की लिस्ट को बनाऊंगा। मैं फाइल का नाम रखता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट डॉट JSX, ठीक है। इस प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर हम उस प्रोडक्ट के कंपोनेंट को कॉल करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये मेरा प्रॉप्स नेम है, प्रोडक्ट लिस्ट मैंने बनाई है। तो हम दोबारा से रिएक्ट इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हो गया रिएक्ट। उसके बाद हम बनाएंगे फंक्शन कांस्टेंट प्रोडक्ट लिस्ट, जो हमारा कंपोनेंट का नाम है, ठीक है। यहाँ हम रिटर्न स्टेटमेंट देंगे। फिर यहाँ हमारे डिव लेंगे, डिव में मैं क्लास लूंगा प्रोडक्ट लिस्ट, जिसके अंदर मुझे अपने प्रोडक्ट का व्यू करवाना है, ठीक है। तो यहाँ मैं प्रोडक्ट कंपोनेंट मेरा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करा। पहले हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे, तभी हम किसी कंपोनेंट को अपने दूसरे कंपोनेंट में यूज कर पाएंगे, ठीक है। ये करा, और देखिए आ गया, ये देखिए आ गया, ठीक है। और यहाँ हम इसे बंद कर देंगे। बंद करने के हमें इसे सेल्फ क्लोजिंग यूज करेंगे, हमें दूसरा यूज करने की जरूरत नहीं, हम सेल्फ क्लोज ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ नाम पास किया, मैंने यहाँ पास किया T-shirt, ठीक है। ये मेरा एज ए प्रॉप्स हो जाएगा, और प्रॉप्स में यहाँ नहीं होगा। अभी हमें इन दोनों कंपोनेंट को अपने एप्स में ऐड करना। तो मैं ऐड करूंगा प्रोडक्ट, एक ही कंपोनेंट को ऐड करूंगा दरअसल, प्रोडक्ट लिस्ट। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के बिना हम प्रोडक्ट लिस्ट को यूज नहीं कर पाएंगे। सेव किया, और प्रोडक्ट लिस्ट को मैं यहाँ शो करवाऊंगा, देखिए आ गया, सेव कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं होम पेज पे कितना बैठा है। प्रॉप्स हमने प्रोडक्ट में प्रॉप्स यूज नहीं किया क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया था, ठीक है। तो जब आप यूज करेंगे तो देखिए नेम में आप पे T-shirt है। आप चाहो तो इसमें डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो। एक फील्ड हम और ऐड कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन, और प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ ऐड करने के बाद एक प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ भी पास ऑन करनी पड़ेगी उसकी वैल्यू, तभी वो आपको शो होगा। डिस्क्रिप्शन कूल T-shirt, मैंने यहाँ प्रॉप्स और डिस्क्रिप्शन पास किया, और प्रॉप्स यहाँ से करेंगे प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा कंटेंट है कूल T-shirt विल बी, तो वो आपका यहाँ डिस्प्ले होगा। वेट करिए, नेक्स्ट लाइन में मुझे दिखाना पड़ेगा। अभी ये नेक्स्ट लाइन में आएगा।
तो ऐसे आप प्रॉप्स को फंक्शनल कंपोनेंट में यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।